दोस्तों, मैं आज EWS की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिन लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए EWS का फॉर्म भरा था उसमें आप लोगों ने कुछ छोटी सी ऐसी गलती कर दी उस फॉर्म को भरते टाइम, जो जिसकी प्रॉब्लम वो अब फेस कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी EWS का फॉर्म भरते टाइम अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एक ऑप्शन और आता है जैसे कि एड्रेस प्रूफ में, जिन्होंने भी एड्रेस प्रूफ में अपने घर का बिजली का बिल लगाया है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो घर उसके पेरेंट्स का है, मतलब उसी के मम्मी पापा का है, उसके पिता के नाम पे वो घर है, तो वो वेल एंड गुड है, वो सही है। और अगर वो घर उसके पिता के नाम पर ना होकर उसकी माँ के नाम पे, माँ के मतलब दादी के नाम पे या दादा के नाम पे, तो उसमें आ रही है प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी फेस हुई। हमें लगा कि जब मैं ये फॉर्म मैं भर रही थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि चलो एड्रेस प्रूफ में मैं अपने घर का एड्रेस प्रूफ लगा देती हूँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देती हूँ। पर उसमें दिक्कत अब ये आ रही है कि उसमें आपको आपका खुद के हस्बैंड का नाम होना चाहिए, नहीं तो माँ का नाम हो सकता है, ये ऑप्शन भी चल जाएगा, पर दादा दादी का नाम नहीं होना चाहिए। और ये गलती तो चलो हम लोगों ने कर दी। अब इसके बाद ये दिक्कत आ रही है कि आपका जो एड्रेस है, अब उस एड्रेस को प्रूव करने के लिए आपको कोई और चीज़ें लगानी पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको उसका पहचान पत्र लगाना पड़ेगा, और जैसे कि 10th सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। अगर बिजली के बिल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो आपको वहां पर ब्रैकेट में एक सजेशन लिखना चाहिए, कुछ कॉलम में लिखना चाहिए था कि ये अगर आप बिजली का बिल लगा रहे हो तो बिजली का बिल उसके पिता के नाम पे होना चाहिए या उसकी माँ के नाम पे होना चाहिए। बट ऐसा आपने कुछ भी नहीं लिखा वहां। अगर यही चीज आप करेक्ट कर देते ना उस टाइम पे, तो बहुत से पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम ही फेस नहीं करना पड़ती। और अगर जो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक चीज और भी बताई, जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पता है किन लोगों के साथ है, जो रेंट पे रहते हैं, उन्होंने बिजली का बिल लगा दिया, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हो भी सकता है कि उनके बच्चों का नाम अगर ना हो सके, 10% भी मैं बोल रही हूँ। वैसे तो वो उन्होंने इतना बोला है कि हाँ पूरी कोशिश करेंगे कि सारी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर सके वो लोग। अगर इन केस नहीं भी होता है, अब मतलब उन्होंने 2 मई तक का टाइम दिया हुआ है कि अगर आप इस एड्रेस का कुछ भी NOC वगैरह, मतलब कुछ भी A to Z आप कुछ भी बनवा सकते हो, तो आप प्रूफ में कुछ ले आओ। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और एक तो EWS वेरिफिकेशन के लिए इतनी भीड़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 3 दिन से जा रही थी वेरिफिकेशन के लिए, आज मेरा 3rd डे था, और 3rd डे में भी उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक कमी निकाल दी है। तो अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में यही कमी थी तो आपने मेरे बेटे को स्कूल अलॉट ही क्यों किया? जब आप ऑनलाइन ही वेरीफाइड करके स्कूल अलॉट करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना, नहीं इस बच्चे को ये स्कूल दे दे, इस बच्चे को ये, ऐसे तो आप लोगों ने किया नहीं होगा। अलॉट करने से पहले आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे ना। तो आप कैसे, मुझे बिल्कुल भी, मैं ना, मेरे दिमाग से ना ऐसे जा रही बातें कि जब ऑनलाइन ही वेरीफाई गलत कर दिया आप लोगों ने, तो अब यहाँ डॉक्यूमेंट पूरे दस्तावेज आपको करेक्ट चाहिए। अगर अगर बिजली का बिल मेरा उसी टाइम पे गलत था, आप वेरीफाई अलॉट करने वाला जो वेरिफिकेशन एज अ कंप्यूटराइज किया गया था, तो उसी टाइम गलत होना चाहिए था ना। कोई तो होगा ना, कंप्यूटर ने अपने आप तो नहीं कर दिया इस त्रिशान को ये स्कूल दे दो, इसको ये फलाने को ये स्कूल दे दो, ऐसा तो कंप्यूटर ने किया नहीं होगा। कंप्यूटर में कोई बंदा बैठा होगा, उसने चीज देखी होगी, इसको इससे चीज से मिलाया होगा, तब उसने स्कूल अलॉट किए होंगे। ऐसा तो नहीं कुछ कुछ भी किसी को डाल दो, कंप्यूटर अपने आप तो करेगा नहीं। कंप्यूटर पे कोई इंसान बैठा होगा, उस कंप्यूटर ने तब काम किया होगा ना, कंप्यूटर भी अपने आप काम तो करेगा नहीं। तो मुझे यही चीज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है मेरे दिमाग में। और जो भी लोग वेरीफाई के लिए अब तक जो नहीं गए हैं, और जो लोग अब जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास आपने EWS के बच्चों के फॉर्म में अगर बिजली का बिल लगाया है, तो आप प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ठीक है। और अपनी मतलब कुछ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, सारे लेकर जाना भाई, कुछ मत छोड़ना। क्योंकि वो आपको एक एक चीज के लिए इतनी दूर दूर भगाएंगे वो लोग कि ये कॉपी करा के लाओ, ये ओरिजिनल, और साथ ही साथ आप अपने ओरिजिनल भी लेकर जाना, ठीक है। अपने पहचान पत्र में अगर आपकी कोई एड्रेस में कुछ दिक्कत है, आप उसको प्लीज अपडेट करवा लो। 2 मई तक की डेट है वेरिफिकेशन के लिए। वैसे तो 22 मई की डेट दी हुई है, पर मुझे तो 2 मई ऐसा बोला गया है। 22 मई की, सॉरी, 22 अप्रैल तक की लास्ट डेट है, बट 2 मई फिर भी बोला गया है कि वेरिफिकेशन चलेंगे।
तो मैं ये बोलूँगी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना भाई। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, उन लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना। बच्चे हमारे हैं, हमें इनकी टेंशन है कि इनका भविष्य हमें देखना है। और जिन बच्चे भी अभी भी आप लोग को किसी स्कूल में, अनदर स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ा रहे हो ना, तो उनको अभी कंटिन्यू रखो, एज अ फीस कंटिन्यू रखो। उस स्कूल वालों को अपनी बात बताओ कि देखो भाई अभी वेरिफिकेशन चल रही है, तो आप प्लीज़ हमारे बच्चों को एज अ फीस पढ़ा लीजिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन मई तक जाएगी जाएगी। कम से कम बच्चे स्कूल तो जाएंगे, एज अ फीस तो पढ़ेंगे। अभी मेरे बच्चे का भी जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, उधर भी ऐसा मैं फीस ही अभी उसको पढ़ा रही हूँ, पर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म लीजिए, बुक्स लीजिए। पर आप रिक्वेस्ट कीजिए स्कूल वालों को कि मैम अगर इन केस कुछ भी वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है और मेरा बच्चे का एज अ नाम नहीं ले पाते 1%, तो मैं ज़रूर बुक्स और कंटिन्यू इसी स्कूल में करूँगी। तो अभी प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, बच्चे को घर पे रख के अपना बच्चे का टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको स्कूल भेजिए। कहीं भी अभी वो स्कूल में जा रहे हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये माँ बाप ना, मैं सच्ची में ना ऑनेस्टली मेरा इतना दिमाग खराब हुआ 3 दिन से ना, मैं और मेरे हस्बैंड सोए नहीं है। वो नाइट शिफ्ट करके आते हैं, फिर हम लोग जाके लाइन में लगते हैं। और कितने लोग तो पहला नंबर ले, टोकन भी वो लोग इस तरीके से बांट रहे हैं ना, गलत तरीके से बांट रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से उन लोगों को मैनेज करना चाहिए। एक तो पेरेंट्स भी ना कभी कभी तो एकदम बच्चों वाली हरकतें करते हैं, मतलब ऐसे झुंड लगा लेते हैं। मैंने आज तक ना इतनी भीड़ कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस नहीं करी थी। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी लाइन में लगी हूँ। मेरा सर ना सच में इतना दुख रहा है ना इन सब चीज़ों से। बस मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो समझे इस चीज़ को, उन लोगों को फेस ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे पता है मेरे, जब मैं इतनी परेशान हूँ तो और भी लोग होंगे। हम तो चलो इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है, तो हम लोगों को पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से फटाफट डॉक्यूमेंट्स में करना है काम। और कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को मैंने आज बहुत पेरेंट्स को ऐसे देखा जो ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं हैं, बट वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में उनका नाम आ जाए, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और उनको समझ में ही नहीं आ रहा। कितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बट मुझे उन लोग को देख कर बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि ये लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, जो भी अगर आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, कोई पूछता है कि ये चीज़ बता दो, प्लीज़ गुस्सा मत करना, आप लोग उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि देखिए आप ये लगाओ, वो ये डॉक्यूमेंट्स लगा लो। क्योंकि सच्ची में यार किसी की प्रॉब्लम हम लोगों के साथ, हम पढ़े लिखे लोगों के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, सोचो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन लोगों पे क्या बीतती होगी। लोगों को कितना मुश्किल हो रहा होगा चीज़ों को समझने में। तो थोड़ा सा ज्ञान है तो अपने ज्ञान उनको दे दीजिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप EWS की वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखना A to Z, और साथ के साथ ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, अपने यहाँ तक कि अपना 10th का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट एज अ मेरे को तो यही बोला गया कि आप 10th का सर्टिफिकेट लेकर आओ, ताकि माँ का नाम और बेटे को वेरीफाई किया जाए इस चीज़ के लिए। तो आप लोग 10th का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना, इन केस कभी कुछ दिक्कत आती है तो आप उसको करवा सके। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर जानी है, सबके ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और प्लीज़ कृपया करके अपने बच्चों को मत लेकर जाना, क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, वहाँ ढंग से सुनने भी नहीं देते हैं, वो भागते रहते हैं इधर से उधर। क्योंकि मैं अपने बेटे को 3 दिन से लेकर जा रही हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है कि मैं उसको उसके पास छोड़ कर जा सकूँ। तो आप लोग अपने बेटे को मत लेकर जाना। और बस यही है मेरा इस वीडियो के लिए कि अच्छे से अच्छे आप लोग वेरिफिकेशन करवाइए। ओके गाइस, अभी मुझे कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अभी तो मुझे वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट मुझे स्लॉट में बुलाया है मंडे। तो मंडे बहुत भीड़ होगी, उन्होंने बोला मंडे मत आना, ट्यूसडे को वैसे छुट्टी है गवर्नमेंट, तो मैं 3-4 दिन के बाद ही जाऊंगी। और घबराइए मत, सब लोगों का वेरीफाई करेंगे ये लोग। अगर नहीं भी इनकेस कुछ दिक्कत होती है तो ये लोग जरूर कुछ ना कुछ आपको सजेशन देंगे। बट किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है। जो भी आपके दिमाग में डाउट या क्वेश्चंस होंगे ना, इन लोगों से पूछना कि सर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँ। क्योंकि आज मैंने इन लोगों के साथ खड़े होकर इतने क्वेश्चंस पूछे ना, इन्होंने खुद मुझे बोला कि मैम जितने क्वेश्चन आपने हमसे पूछे ना, अभी तक कोई भी पूछने नहीं आया हमसे। तो आप लोग यही करना कि सारे क्वेश्चन इन लोगों से क्लियर कर लेना, डरना मत इन लोगों से। ये नहीं कि ये बैठे हुए हैं तो ये कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेगा कोई। ठीक है,
तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं मेरा जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से लेकर आती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।